अर्जुन, जो पहले युद्ध के लिए तैयार था, अब युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने सगे संबंधियों और गुरु के खिलाफ युद्ध करने में संशय और भय महसूस करने लगता है। वह देखता है कि उसके सामने उसके रिश्तेदार, गुरु और प्रियजन हैं और उसे युद्ध में इन लोगों को मारने का विचार उसे मानसिक संकट में डाल देता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। यह मेरे लिए एक महान कष्ट होगा। मेरे ही लोग एक दूसरे को मारकर मरेंगे और इससे हम सभी का अंत होगा। अर्जुन के दिल में भय, दुख और चिंता उभर आती है और वह युद्ध छोड़ने का निर्णय लेता है। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विषाद, दुख और संकोच को देखा और समझा। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, जहां निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। हम भी कभी न कभी अपनी जिंदगी में उलझन, चिंता या भ्रम का सामना करते हैं, जैसे अर्जुन ने किया था। इससे यह शिक्षा मिलती है कि मानसिक संकट से निकलने के लिए हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें किसी भी समस्या का हल सिर्फ बाहरी परिस्थिति में नहीं, बल्कि अंदर से आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन के माध्यम से ढूंढना होता है। संघर्ष और निर्णय। अर्जुन का संघर्ष व्यक्तिगत है, लेकिन वह हर व्यक्ति को अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर महसूस हो सकता है। गीता का पहला भाग यह भी सिखाता है कि संकट का समय जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन किसी भी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए हमें स्पष्ट सोच, समझ और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन को संदेह और संकट में गिरने की बजाय उसे अपनी कर्मभूमि पर डटे रहकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का उत्तर, कर्म का महत्व। इस भाग में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि वह न तो शरीर है और न ही मृत्यु के बाद समाप्त होने वाला अस्तित्व। आत्मा शाश्वत और अमर है और हमें आत्मा के दृष्टिकोण से ही सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने अर्जुन से यह भी कहा कि युद्ध से बचने के बजाय उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश, तुम युद्ध से कतराओ मत, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है और तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। मानसिक शांति और स्पष्टता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपने भय और संकोच को समाप्त करना होगा। हमें निष्कलंक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, न कि किसी स्थिति के आधार पर डर या संकोच महसूस करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट रूप से यह था कि हमें अपनी इच्छाओं, संकोच और भय से मुक्त होकर अपने धर्म को पालन करने का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। संक्षेप में गीता के पहले भाग का संदेश। संघर्ष और विषाद। जीवन में कभी कभी हम मानसिक संघर्ष और विषाद का सामना करते हैं, जैसे अर्जुन ने किया। आत्मज्ञान और विश्वास। आत्मा शाश्वत है और हमें अपने कार्यों को बिना किसी भय और संकोच के करने चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जीवन में अपने धर्म का पालन करना और सही निर्णय लेना, यह भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है। भगवद गीता के पहले भाग में अर्जुन के शोक और मानसिक संकोच का वर्णन है। जब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसे अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करना होगा, तो उसका मन अशांत हो गया। वह अपने भावनाओं में बुरी तरह उलझ गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस युद्ध में भाग लेना मुझे उचित नहीं लगता। मेरे आत्मीयजन, जो मेरे लिए सबसे प्रिय हैं, वे एक दूसरे से लड़ेंगे और मेरे हाथों मारे जाएंगे। इससे क्या लाभ होगा? अर्जुन को यह युद्ध न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कठिन लगा। इस पर उसे गहरी चिंता और विषाद हुआ और वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने की सोचने लगा। अहंकार और भावनाओं से परे होकर अपने कर्तव्य का पालन करें।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस परिस्थिति में वह अपनी भावनाओं और अहंकार को परे रखकर अपने कर्तव्य का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने धर्म कर्म से भागना नहीं चाहिए। धर्म का पालन करना उसके जीवन का उद्देश्य है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह युद्ध के परिणाम की चिंता न करें, बल्कि उसे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। युद्ध और कर्तव्य का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध सिर्फ एक कर्तव्य है जो उसे निभाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के निभाना चाहिए। अर्जुन के लिए उसका कर्तव्य एक योद्धा के रूप में युद्ध करना था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह आत्मा है जो न तो जन्मती है न मरती है, इसलिए वह युद्ध से भयभीत नहीं हो सकता। आत्मा शाश्वत है, इसका न कोई जन्म है न मृत्यु। इस उपदेश से अर्जुन को यह समझ में आया कि उसके लिए डरने का कोई कारण नहीं है। अगर वह युद्ध नहीं लड़ेगा तो वह अपने धर्म का उल्लंघन करेगा और यह उसकी आत्मा के लिए सही नहीं होगा। भावनाओं से पार पाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि उसे अपनी भावनाओं से परे जाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। शोक और भय केवल भौतिक शरीर से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, जबकि आत्मा शाश्वत और अमर है। युद्ध से पहले अर्जुन का शोक सिर्फ एक मानसिक अवस्था थी जो उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने से रोक रही थी। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। यह उपदेश अर्जुन को मानसिक शांति और स्पष्टता पाने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे आत्मा की स्थिरता को समझना चाहिए ताकि वह किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख न हो। मानसिक संतुलन और स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। किसी भी स्थिति में स्थिर और संतुलित रहना महत्वपूर्ण है। अर्जुन के विषाद का मुख्य कारण यही था कि वह केवल अपने भौतिक दृष्टिकोण से सोच रहा था, जबकि गीता का संदेश यह है कि जीवन की हर परिस्थिति को आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए। सुख और दुख में समान रहना ही जीवन का वास्तविक योग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे युद्ध में भाग लेकर न केवल अपने धर्म का पालन करना है, बल्कि उसे यह भी समझना है कि यह एक योग है। योग का अर्थ है एकाग्रता, समर्पण और आत्मज्ञान।